आज मीठे बाबा, प्रजा किस आधार से बनती है, राजा कैसे बनता है, तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हुई है, भगवान का साथ मिला है, तो तुम्हारा रात और दिन कैसे बीत रहा है, उसका आज बाबा गीत में याद दिलाते हैं। आज 14/4/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बाकी दुनिया कैसी है? संस्कारों से भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी है। प्रश्न, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, ऐसे तैयार होके समय पे क्लास में आ नहीं सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए मेहनत तो चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है। गीत चला है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाए खा के, हीरे तुल्य जीवन था, कौड़ी मोल बिताया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब वो कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति समझाते हैं। मीठे बच्चे, जो कोई छोटा बच्चा भी समझा सके। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं ना सुनने, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वो सब कथाएं हैं, माना किसी मनुष्य ने बनाया है। कथा कोई ज्ञान नहीं होता, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी बनाई, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं ना, वह सब कथाएं हैं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? उतरती कला और ही दुख बढ़ गया। यही है सत्यनारायण की, अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। क्यों यह अमर कथा क्यों हुई? ये जो चल रहा है अभी हमारा परमात्मा के साथ पढ़ाई का काम, ये अमर कथा क्यों? ये बराबर चलती है, जन्म जन्मांतरों तक। और हम सच में अमर लोक में जाते हैं। समय के पहले मृत्यु होता नहीं, इसलिए बाबा का एक नाम है अमरनाथ। तो बाबा कहते हैं इसको अमर कथा भी कहते हैं। वैसे आत्मा अमर ही है, लेकिन अभी शरीर तो टाइम से पहले कभी भी छूट रहा है ना? लेकिन आने वाली दुनिया स्वर्ग में, सतयुग में, समय के पहले किसी का भी शरीर नहीं छूटता एवं कोई बीमारी या दुख भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। सबको बताते हो तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, उससे मिलता तो कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कहते चलो दर्शन करके आए। अब महात्मा का दर्शन करके आए। यह भी एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं ना, उनको माथा टेकते आए हैं। उनको पूछो, ऋषि मुनियों को भी पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है?
रचना हम है, सब देवी देवता वाली आत्माएं, और रचयिता परमात्मा है। जो भी बड़े बड़े महात्माएं हैं उनके पास जाके माथा टेकते समझते सुख मिल जाएगा, मिला कुछ भी नहीं। जो स्वयं को बड़े महात्मा समझते उनको जाके पूछो कि रचता और रचना की कहानी का पता है, तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अल्प और बे की कहानी है ना। भला प्रदर्शनी जो आते हैं, प्रदर्शनी में भी तुम्हारे पास जो आते हैं वो कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु कहाँ पे गाड़ी अटक जाती है, पवित्र नहीं बनते। नहीं तो हर कोई देवता बनने आ जाता ना। बाबा कहते याद की मेहनत है, और स्लोगन है पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता है तो ही योग होगा, परमात्मा से कनेक्शन होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट शक्ति है, वो परम पवित्र आत्मा है। उनके साथ योग लगाने के लिए मन बुद्धि शुद्ध स्वच्छ चाहिए। मीठे बच्चे, भला प्रदर्शनी में जो आते हैं, अभी हमारे शिवरात्रि में प्रदर्शनी में कितने आए थे, तो बाबा समझाते हैं प्रदर्शनी में भला आते हैं वह तो ठीक है, कहानी तो सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की तो रस्म रिवाज है। अभी विकार में जाने को क्या समझते, ये तो ज़रूरी है, ये तो सभी करते, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो भगवान कहते तुम दुनिया का छोड़ो, अपना देखो। तो मीठे बाबा कहते बच्चे समझते हैं विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते भी है कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर भी नहीं समझते। देवताओं की महिमा ऊंची गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं, कैसे देवता है संपूर्ण निर्विकारी हो गए। फिर बाहर आकर कहते विकारों में जाना तो अनादि है, इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते बच्चे लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे भी कह देते हैं, तो ऐसे को क्या करेंगे, ऐसे मनुष्य को भगवान क्या करेगा, ऐसे को क्या कहे, मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। ऐसे मनुष्य को तो बाबा कहते मर्तबा भी मनुष्य का नहीं रहा, उसकी बुद्धि ही जानवर जैसे हो गई है, क्योंकि भगवान के महावाक्य को, शिक्षा को भी ठुकरा रहे हैं। कहते कैसे चलेगी विकारी बिगर दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे देवताएं भी मनुष्य ही थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों को बहुत बहुत सुख था ना। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। बरोबर ये भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में ही था, चित्र भी है इनके पास। ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में इनों का ही राज्य था। किसका? लक्ष्मी नारायण जी का। वहाँ कोई सुख दुख नहीं रहता, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी तुम्हें बनना है, कैसे बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। संपूर्ण निर्विकारी थे देवताएं। उन्हों के मंदिर में बड़े बड़े बने हुए थे, उन्हों को 5000 वर्ष हो गए, अभी वह है नहीं, चित्र बाकी रह गए मंदिरों में। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। अभी तो कलयुग का अंत है, तो हम अभी ज्ञानी तो बच्चों को अपने अंदर से पहले कलयुग का अंत करना है। माना विकारों को मनसा वाचा कर्मना में ही छोड़ देना है। मेरे अंदर से पुराने विकार ध्येयाभिमान खत्म हुआ तो मेरे लिए सतयुग शुरू हुआ। मीठे बच्चे अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते निर्वाण धाम में। असल में हम आत्मा भी वहाँ ही रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, याद आ रहा है, खुशी चढ़ रही है, मन सतयुग में जा रहा है। सुनते सुनते चित्रण में खो जाओ। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे,
वहाँ सुख, शांति, आनंद था। फिर क्या हुआ? हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहाँ हमें अथाह सुख था। हम संपूर्ण निर्विकारी थे और हीरे जवाहरातों के महलों में थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्म में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। अल्पकाल सुख था। तुम्हें अभी तो सुख नहीं है, लेकिन तुम्हें आधा कल्प का सुख था। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिरती रहती है। राम राज्य में थे, फिर मनुष्य की वृद्धि हो गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग आदि में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में भी बहुत चैन से तुमने लिए। एक ही धर्म था, देवी देवता। ये इतना एक्यूरेट भगवान के सिवाय कोई बता ना सकता, इसलिए उसको सत्यम और शिवम और सुंदरम कहते हैं। बाबा कहते एक ही धर्म था, देवी देवता, बहुत सुख था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति समझ जाता हूँ ना मैं। कितनी आसान है सत्यनारायण की कथा समझना। ये सहज राजयोग है ना राजाई के लिए। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? ऐसे उनको सिखाते जाओ। बड़े बड़े सोने के हीरे जवाहरातों के महल थे, फिर अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुए। प्रकृति को भी सहन नहीं, हम विकारी बनेंगे तो। बाबा कहते भारतवासी विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुए। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ नहीं समझते हैं। कुछ तो बचा होगा तुम्हारे पास, जिससे फिर तुमने मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से क्या बन गए? विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विकारों में चले गए। ये कहानी कितनी सहज है समझाने के लिए। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों को मुंह नीचे हो जाएगा। अभी बैठ बाप सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, तुम्हारे लिए शिक्षक बन के सम्मुख आया है। अच्छा, दोपहर में भोगी पतित बन गए, फिर क्या हुआ? और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था ना, वो संस्कारों में खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। दोपहर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थरों की मूर्ति बनाते रहे, हनुमान, गणेश आदि आदि। क्यों? पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थरों की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत को यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे विष छोड़। क्या बोल रहे बाबा? तो काम वासना माना विकारों में जाने के साथ साथ इच्छाएं को भी काबू में करो। काम खत्म होता तो उसके साथ क्रोध भी मर जाता है। काम वासना ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, यही सही है, यही ठीक है, मैं अनुभवी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। जला दो उसको मैं को। मैं जो हूँ बाबा का हूँ, जो मेरे पास है बाबा का है। पूर्व जो था भी बाबा का था, अभी भी है वो भी बाबा का है, आगे भी बाबा का रहूँगा। मैं तो ट्रस्टी हूँ, मुझे चलाने के लिए मिला, यही मेरा परम भाग्य है। मीठे बच्चे तभी काम पर जीत पाएंगे। बाबा कहते हैं, आज एकदम बाबा कहानी तरफ मुरली पढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर है, पढ़ाई नहीं लग रही, आज कहानी बताने आए जैसे बाबा। बाबा कहते हैं ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे विष को छोड़, अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर राजा ही लो। विश्व छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता भी बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं, तभी तो द्रौपदी ने पुकारा ना भगवान को। तुम समझते हो अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे?
कितना बड़ा मर्तबा मिला भगवान के द्वारा। तुम समझते हो कि अमृत पिए बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। और कहते तो है भगवान आ जाएंगे तो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो करना पड़ेगा ना, अभी चलना पड़े श्रीमत पे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे अब संस्कारों से भ्रष्टाचारी बन गए हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी भी बनना है। बाप कहते हैं उसके लिए क्या करना पड़े। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए माँ में कम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, कौन बोल रहा है? कितना आनंद से बाबा आज बोल रहे, गीता रची मैंने। क्या गीता भूल गए हो? नाम डाल दिया तुमने कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाएं किसने दी? जरूर भगवान ने ही दी होगी ना। अगले जन्म में भगवान ने इनको राजयोग सिखाया होगा, फिर नाम डाल दिया कृष्ण का। तो समझाने की भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है सत्यनारायण की। सतयुग में सत्यनारायण ही रहता था लक्ष्मी नारायण की। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटा में इतनी सहज बातें भी समझ नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसी को समझाओ, हाथ में चित्र ले लो, निकल जाओ समझाने के लिए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे करके समझाओ। फिर त्रेता में राम सीता का राज्य था। फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू हुआ। देखो कितना सहज कहानी है बताने के लिए। बरोबर हम देवता थे, फिर क्या हुआ? जन्म मृत्यु का चक्र खेला। क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, ऐसे सबको समझाओ चित्रों पर। अभी अपने को देवता न समझने कारण खुद को हिंदू कह देते हैं। श्रेष्ठ धर्म वाले श्रेष्ठ कर्म से धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भी भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे ना तो सारी सभा ही सुनती रहेगी। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हो जाएगा, और सुना हो जाएगा। बाबा सभी सेंटर वालों का सुना रहे हैं। बाबा सभी सेंटर वालों को सुना रहे कि इस तरह से छोटी बच्चियों तैयार करो सेवा में। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है ना। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी भी है। उनको तो खड़ा हो जाना ही चाहिए भगवान के कार्य में। खड़ी हो जाएगी, खुद का कल्याण करेगी, कुल का कल्याण करेगी। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर गाई जाती है। कितना काम कर सकते हो? अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल से हिम्मत रखती है। साहूकारी की नशा उसके दिमाग में रहती है। दहेज आदि मिलता है तो बस उसी में खो जाती है कुमारी शादी कर काला मुंह कर देती है और सबके आगे फिर झुकना पड़ता है। कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। क्यों? साहूकारी का नशा चढ़ा हुआ रहता है। थोड़ी बहुत जो भी श्रीमंती है उसमें फंस जाती है कुमारी। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वो आज कल MB MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है समझने के लिए, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। परंतु बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पढ़ा भी नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी कुमारियां हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ रहता है उसको। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। आजकल फैशन में ही कुमारी रहती है। अभी तो बात मत पूछो, अभी तो फैशन का अति हो गया। आजकल फैशन में ही कुमारी रहती है। वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है।
कोई मेकअप की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करती है, सिर्फ बाल बनाने में कितना पैसा खर्चा कर देती है। ओह माय गॉडनेस, बाबा ने पहले ही बोल के रखा आधा तो अभी तो आधी सबसे ज़्यादा बिजनेस अभी वही चल रहा है भाई, बालों वालों का, मेकअप वाले का। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो बाल बनाने में कितना पैसा उड़ा देती है। यही है माया का पंप, फॉल ऑफ माया एंड रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य होना है। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना बच्चे, तुम्हारे मेहनत से ही राम राज्य आना है। तुम करोगे तुम ही पाओगे, तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ जाकर पाई पैसे का प्रजा बनेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा कहे अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते भी है। फिर क्या हुआ? आखिर क्या होगा? वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे, प्रभावित माना प्रजा। जो पढ़ाई में मेहनत करते हैं वही राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो उसका बेड़ा ही पार हो जाएगा। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर कहाँ आएंगे? सुखधाम में आएंगे। बस याद करते 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 ही रहना है, तभी ही उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पूरा पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो समझाते रहो। जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में ही पड़ा रहता था। छोटे चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर भी समझाना है। यह है हमारा बाबा, उन द्वारा वर्षा स्वर्ग का मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स बैच में भी, इनमें सारा ज्ञान है। ये क्या हो गया? हमारे बैच, हमारे मेडल्स है। जैसे मिलिट्री वाला कहीं भी जाता है, अपने मेडल नहीं लगाए तो उसको कौन पूछेगा, इसलिए कहीं पे भी जाओ कलर कपड़े भी पहनो लेकिन बैच अपना नहीं छोड़ो। बाबा ने बोला एक दिन ऐसा आएगा ये बैच तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। उससे सेवा भी होगी, वाइब्रेशन का ओरा भी तुम्हारे साथ रहेगा। ये बैच तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा रूहानी मिलिट्री का मेडल है। इसको कभी नहीं निकालना है अपने छाती से। मीठे बच्चे, कितनी नॉलेज है इन मेडल्स बैच में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग की जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाएंगे तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाएंगे। बाकी पढ़ाई अनुसार पद ऊंचा या जो भी मिलेगा, जो जितना पढ़ेगा उतना पद पाएगा। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, नहीं पढ़ेंगे वो पिछाड़ी में आ जाएंगे। वृद्धि तो होनी है, देवी देवता धर्म ऊंचा है, वह भी तो बनेंगे ना। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमारी का। जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है। कौन है जनक? किसको बाबा जनक कहते थे? जानकी दादी को। कोई खिटपिट नहीं है उसके सेंटर में। बाप कहते हैं बच्चे, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या पद पाएंगे? छोटी छोटी बच्चियाँ भी ये समझा सकती है ना, कितना आसान ज्ञान है। सुना सकती है ना। देखो बंदर सेना भी मशहूर है। सीता है जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उन्हों को छुड़ाना है ना। कौन है सीता? सीता ये वो है, हम आत्मा है जी। जो रावण की जेल में फंसी हुई है उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। उसको पूछो
तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हें ज्ञान तो अच्छा लगा है, सिर्फ दूसरे को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सार, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर ही पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ देना है, इस बेहद सेवा में लग जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड डू नो इविल, थिंक ऑल्सो नो इविल। कोई भी व्यर्थ बात तो नहीं करनी है, किसी पर भी प्रभावित होके उसका कॉपी भी नहीं करना है। ऊपर से सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी जरूर सुनानी है। वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। साक्षात सद्गुरु मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मुझे वरदान देते हैं। नए जीवन की स्मृति से, स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। वरदान का विस्तार है, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। तुम नहीं बोल सकते, देखना नहीं था देख लिया, बोलना नहीं था बोल दिया, क्रोध आना नहीं चाहिए था आ गया, तुम नहीं बोल सकते। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों के आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके हो, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हो? कर्म ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है? इस नॉलेज से भी परे हो गए। शूद्रपना का जरा भी साहस अर्थात संस्कार कहा अटका हुआ भी ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल से परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। एवं मेरे साथ प्यार से बात करनी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए, ये भी खत्म हो जाएगा। कब? अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह का आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण को धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठे जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतारना नहीं है, इस पर बैठ काम करो तो सफलता मिलती ही रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।